लोगों को समझाएंगे वाच्य परिवर्तन। क्या समझाएंगे? वाच्य परिवर्तन। ठीक है, देखिए वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं। वाच्य क्या होते हैं? सबसे पहले वाच्य परिवर्तन। क्या समझाएंगे? वाच्य परिवर्तन। तो देखिए वाच्य क्या होते हैं। तो वाच्य की परिभाषा ऐसी होती है कि किसी बात को कहने का जो ढंग होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। किसी भी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। किसी भी बात को कहने का जो ढंग होता है उसे हम कहते हैं वाच्य। कहने का जो ढंग होता है उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। किसी भी बात को कहने का जो ढंग होता है उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि ढंग का मतलब है तरीका। ठीक है, अब वाच्य में क्या होता है कि संस्कृत में जो वाच्य होते हैं उसमें कर्ता कर्म भाव की प्रधानता होती है। संस्कृत में जो वाच्य होते हैं उसमें क्या होता है? कर्ता कर्म भाव की प्रधानता होती है। प्रधानता होती है की प्रधानता होती है। ठीक है, जब कर्ता कर्म भाव तीनों की प्रधानता होती है तो इसके अनुसार जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। वाच्य होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, क्या होती है डेफिनेशन वाच्य की? किसी भी वाक्य को कहने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है उसे हम कहते हैं वाच्य। ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता कर्म भाव तीनों की प्रधानता होती है और इन्हीं प्रधानता के अनुसार वाच्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्तवाच्य। पहला होता है कर्तवाच्य। पहला होता है कर्तवाच्य। ठीक है, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, तीन वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए तीनों वाक्यों की परिभाषा है। सबसे पहला आएगा कर्तवाच्य। तो इसकी परिभाषा होती है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के पुरुष के वचन के अनुसार लगती है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार लगती है। लगती है। इसके अंदर रखिए कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार लगती है उसे हम कहते हैं कर्तवाच्य। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण लेगा अहम, पुस्तकम पठामि। अहम पुस्तकम पठामि यानी कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें जो
पठामी जो है वह क्रिया, पठामी जो होती है इसमें क्या है कि क्रिया है उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन। ठीक है, इसमें क्या अहम क्या क्रिया है जो कि क्या है उत्तम पुरुष का एक वचन। इसके बाद है कर्मवाच्य। देखिए अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य अगला है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य की परिभाषा होती है कि जब सकर्मक धातुओं का कर्ता तृतीय व्यक्ति में और कर्म प्रथमा व्यक्ति में होता है। जब सकर्मक धातुओं का कर्ता सकर्मक धातुओं का कर्ता तृतीय व्यक्ति में विभक्ति में तथा कर्म प्रथम विभक्ति में होता है। प्रथम व्यक्ति में होता है। ठीक है, क्या है कि सकर्मक धातु का जो कर्ता होता है वो तृतीय व्यक्ति में होता है और कर्म जो प्रथम व्यक्ति में होता है। और जिसमें वचन और पुरुष होते हैं, इसमें क्या होता है वचन और पुरुष होते हैं वो भी इन्हीं के अनुसार लगाया गया है। किसके अनुसार? इन दोनों के अनुसार, प्रवृत्ति और क्रिया के अनुसार। ठीक है, इसमें वचन और पुरुष इन्हीं के अनुसार लगते हैं। इन्हीं के अनुसार लगते हैं। ठीक है, क्या होता है कर्मवाच्य में सकर्मक धातु का जो कर्ता होता है वो तृतीय व्यक्ति में तथा कर्म जो होता है प्रथम व्यक्ति में होता है। इसमें वचन और पुरुष इन्हीं के अनुसार लगते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मया ग्रंथम पठ्यते, मया ग्रंथम पठ्यते। मया क्या है तृतीय व्यक्ति में हो गया, ग्रंथम क्या है प्रथम व्यक्ति में हो गया। ठीक है, तो ये होता है कर्मवाच्य। इसका देखिए भाववाच्य। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है कि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्या होती है? कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाववाच्य में कि कर्म की प्रधानता होती है तथा कर्म जो होता है इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। कर्म की नहीं होती, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है और इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है। इसमें कर्म नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। इसमें क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। ये होती है इसकी परिभाषा की क्रिया, इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। इसमें जो क्रिया होती है प्रथम पुरुष के एक वचन में होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं तेज हंसते, तेज हंसते। यहाँ हंसना क्या है? भाव क्रिया है। तेज क्या है? तृतीय व्यक्ति में हमारा कर्म हो जाएगा ये। ठीक है,
तो ये थी इसकी परिभाषाएं। वाच्य परिवर्तन की परिभाषा, वाच्य की परिभाषा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य परिभाषा। अब देखिए कि इनको किस तरीके से बदला जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे बदलते हैं। जैसे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं? कर्तवाच्य को जो होता है कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? तीन होते हैं हमारे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहला क्या है? कर्तवाच्य, उसे हम किससे बदलते हैं? कर्मवाच्य में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य को उल्टा हम किससे बदल देते हैं? कर्तवाच्य में, कर्तवाच्य में। ठीक है, ये दोनों आपस में बदल गए। अब आखिरी कौन सा बचा? भाववाच्य। तो कर्तवाच्य को क्या करते हैं? भाववाच्य में भी बदल देते हैं, कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं। हो गए तीनों के चेंज। कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में। ये तो आगे पीछे हो गया दोनों का। उसके बाद कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदल देते हैं, भाववाच्य को कर्तवाच्य में बदलते हैं। लेकिन कर्म और भाव ये दोनों आपस में नहीं बदले जाते हैं, इन दोनों का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भाव और कर्म ज्यादातर एक ही माने जाते हैं, तो इन दोनों को आपस में नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदला जाता है, क्या क्या नियम होते हैं। इसमें क्या करते हैं? पहला चेंजेस ये होता है, पहला नियम होता है कि कर्ता को तृतीय व्यक्ति में बदलते हैं। कर्ता को तृतीय व्यक्ति में बदलते हैं। दूसरा, कर्म जो होता है कर्म को प्रथम व्यक्ति में कर देते हैं, कर्म को प्रथम विभक्ति में बदल देते हैं, विभक्ति में बदलते हैं। ये तो हो गया। अब आखिरी में क्या लगता है? धातु रूप। धातु रूप में क्या होता है कि अब प्रत्यय लग जाता है, धातु में क्या करते हैं? धातु में यक प्रत्यय जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? यक प्रत्यय, जिससे हमारी धातु रूप बदल जाएगी, किसमें आ जाती है? यते में प्रत्यय जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे हमारी धातु क्या होती है? धातु बदलकर यते, यते हो जाती है। ठीक है, ठीक है, यक प्रत्यय जोड़ देते हैं, धातु में बदलकर क्या हो जाती है? यते। यानी धातु को जब बदलते हैं तो अंत में आता है यते, लिखते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसके अनुवाद कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि राम वेद पढ़ता है, रामा वेदम पठति। क्या लिखा है? रामा वेदम पठति। संस्कृत से संस्कृत में ही बदले जाते हैं। क्या लिखा है? रामा वेदम पठति। अब ये क्या है? कर्तवाच्य। कर्तवाच्य से बदलना है कर्मवाच्य में। किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में। तो कर्मवाच्य में पहले क्या होता है कि जो हमारा कर्ता होता है उसे हम तृतीय व्यक्ति में कर देते हैं। कर्ता क्या है इसमें? राम है, राम को तृतीय व्यक्ति लिखते हैं, रामेन, रामेन। ये हो गया। अब कर्म जो होता है हमारा प्रथम व्यक्ति में आ जाता है। कर्म इसमें क्या है? वेद। ठीक है, वेद। तो वेद को प्रथम व्यक्ति में करेंगे, वेदा। और उसके बाद क्या किया? धातु रूप में क्या जुड़ जाता है? यक प्रत्यय हो जाता है, जिससे हमारी धातु बदलकर हो जाती है यते। धातु में अंत में क्या निकलता है? यते का अर्थ निकलता है। तो क्या लिखेंगे? पठ या ते, इस तरीके से। ठीक है, रामेण वेदा पठ यते। अगला है बालिका चंद्र
चंद्रः, बालकेन चंद्रा। अब क्या लिखा है? पश्य, पश्य में हम यह प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या आएगा? पश्य या ते, पश्यते। ठीक है, यही जोड़ना होता है वाक्य के अंत में। और देखिए इसके जैसे अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो अहम, अहम को हम बदलेंगे मया में। किसे बदलेंगे? मया में। ठीक है, अहम बदल जाता है, तृतीय व्यक्ति में अहम को लिखते हैं मया। पुस्तकम की पुस्तकः और पठामि की पठयते। ठीक है, मया पुस्तकम पठयते, पठयते। जैसे वयम जलम, वयम जलम पिबामः, वयम जलम पिबामः। तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? वयम, वयम को बदलेंगे अस्माभिः। ये पहले से ही निश्चित हो जाता है कि किसको किससे बदलना है, यानी कि अहम, अहम का निश्चित है कि उसे मया में बदलना है। वयम, वयम का तय है कि उसे अस्माभिः में ही बदलना है। अस्माभिः जलः, यहाँ पे पिबामः, पिबामः का पियते, पियते नहीं पियते। ठीक है, अस्माभिः जलः पियते, पियते बड़ी मात्रा आएगी, पियते। ठीक है, ये थे कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। और देख लीजिए इसके अनुवाद, जो अभी हमने अनुवाद समझाए, जो वाक्य समझा रहे हैं वो हमारे लट लकार के, यानी कि वर्तमान काल के। अब लिखेंगे, अब देखिए लट लकार। अगला है लट लकार, यानी कि भूतकाल। जो अभी समझाए थे वो वर्तमान काल में थे, अब ये भूतकाल में। जैसे कि क्या लिखा है कि रामा वेदम, रामा वेदम अपठत, यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम, माँ का रामेण वेदम अपठयत, अपठयत। ठीक है, रामा वेदा अपठयत। सर रामेण वेदा अपठयत, वेदा में वेदा एक वचन का आएगा। ठीक है, रामेण वेदा अपठयत। अगला है बालका चंद्रम अपश्यत, बालका चंद्रम अपश्यत। यहाँ पे बालिका, बालिका को बदलेंगे बालकेन चंद्रा आदृश्यते, आदृश्यते। ठीक है, बालिका चंद्रेन आदृश्यत। ठीक है, तो ये थे आपके लकार वाच्य परिवर्तन, जो कि कर्तवाच्य के भी समझाए हैं। इसके आगे कर्मवाच्य और भाववाच्य वो हम कल समझाएंगे। ठीक है, कर्तवाच्य को हमने कर्मवाच्य में बदला। कैसे बदला? कि प्रथम जो हमारा कर्ता था, प्रथम व्यक्ति से तृतीय व्यक्ति बदल गया, कर्म हो गया। द्वितीय व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति में, और जो हमारी धातु थी उसमें यत प्रत्यय लग गया, तो वो हो गई अयते, उसका अर्थ निकला यते। ठीक है, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्तवाच्य को भाववाच्य में बदल देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदल देते हैं, भाववाच्य को कर्मवाच्य में कर्तवाच्य में बदल देते हैं। लेकिन जो कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है वो आपस में नहीं बदले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कर्म और भाव को एक ही माना जाता है, इसलिए कर्मवाच्य और भाववाच्य आपस में बदले नहीं जाते हैं। ठीक है, इसके आगे आप लोगों को कल